ईरान के हमलों से बौखलाया इजराइल या तो उस पर सीधे हमले कर रहा है या फिर उसके मददगारों को निशाना बना रहा है। 19 अप्रैल को खबर आई थी कि इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। इस्फहान शहर में धमाके की आवाजें सुनाई दी थी। हालांकि इस हमले की तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई हैं। इससे पहले इजराइल ने ईरान से बदला लेते हुए ईरान समर्थित हमास पर गाजा में हमला किया था। वहीं लेबनान में हिजबुल्ला पर भी हमला बोला था, जिसमें हिजबुल्ला के 2 कमांडर मारे गए थे। अब खबर है कि इजराइल ने इराक में ईरान के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने कहा है कि 19 अप्रैल की रात काल्सो मिलिट्री बेस के कमांड पोस्ट पर धमाका हुआ। बगदाद से काल्सो मिलिट्री बेस 50 किलोमीटर दूर है। धमाके के पीछे की वजह एयर स्ट्राइक बताई गई। इस हमले में एक पीएमएफ फाइटर की मौत हो गई, जबकि 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हिल्ला शहर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएमएफ ने एक बयान में बताया है कि धमाके की वजह से बेस पर मौजूद चीजों को नुकसान हुआ है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। एक टीम मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि एयर स्ट्राइक के पीछे कौन रहा है। अमेरिका के एक अधिकारी का कहना है कि इराक में किसी भी तरह की अमेरिकी सैनिक गतिविधि नहीं की गई है। इराक में मिलिट्री बेस पर हुए हमले में इजराइल का हाथ होने की बात कही जा रही है। ईरान इराक के काफी करीब है। ऊपर से पीएमएफ की भी ईरानी सेना संग नजदीकियां हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं इजराइल ने संदेश देने के लिए ये अटैक तो नहीं किया। बता दें कि पीएमएफ की शुरुआत 2014 में हुई थी। सैन्य लड़ाकों के अलग अलग ग्रुप के तौर पर इसकी शुरुआत हुई। ज्यादातर ग्रुप ईरान के करीब थे। बाद में इराकी सेना ने इन्हें सिक्योरिटी फोर्स के रूप में मान्यता दे दी। इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने अमेरिकी सेना पर भी हमले किए थे। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर फरवरी से ही रोक लगी हुई है। बता दें कि 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के वाणिज्य दूतावास पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में ईरान के 2 टॉप कमांडरों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। अटैक के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी। इसके 12 दिन बाद 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। इस दौरान नेवातिम मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। इसमें इजराइल के करीब 12 लोग घायल हो गए थे। 19 अप्रैल को खबर आई कि इजराइल ने बदला लेते हुए ईरान के इस्फहान शहर पर हमला बोल दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, न ही अब तक हमले की कोई तस्वीर सामने आई। बहरहाल ईरान और इजराइल के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।